आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। वार्ड दफातर को आवाम तक मजीद पहुंचाने के करें इक़दामात। वजीर केटीआर ने जीएचएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का तलब किया जायजा इजलास। हिंदुस्तान के वसाइल की राजधानी के तौर पर उभर रहा है हैदराबाद। स्टिलेंट्स डिजिटल हब और राइट सॉफ्टवेयर ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से केटीआर का खिताब। जिले मुल्क के 23 मुआवजात आइन के 5वें शेड्यूल के तहत दर्ज। रियासती हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कबायलियों ने फैसले का किया खैर मकदम। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत पर तनकीद, राहुल गांधी की लाइल्मी का सबूत है। सिद्दीपेट में आइलफॉर्म की काश्त पर बेदारी कॉन्फ्रेंस से वजीर हरीश राव का खिताब। गरीबों की बेहतर तिब्बी निगहदाश्त के मकसद से बस्ती दवाखानों का क़याम। बस्ती दवाखानों की इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर श्रीवास यादव का मीडिया से खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में तेज रफ्तार तरक्की। अमेरिका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का खिताब। और सुप्रीम कोर्ट में तीसरा से तलबात की अबूरी राहत में अगले अहकाम तक तौसी। अदालत ने 19 जुलाई को आखिरी समाअत पर किया इत्तेफाक। और खबर तफसील से। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक राव ने आज एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद मेट्रो रेल भवन में मुनक्किदा इस जायजा इजलास में जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, वाटर बोर्ड के अहदेदार और दीगर अमला मौजूद था। इस मौके पर वजीर केटीआर ने जीएचएमसी के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो वार्ड दफातर को आवाम तक मजीद पहुंचाने के इक़दाम करें। शहरियों की जानिब से वार्ड दफातर में रद्द-ए-अमल बतदरीज बढ़ रहा है, लेकिन इसमें इजाफे के लिए मजीद इक़दाम किए जाएं। इसके एक हिस्से के तौर पर वजीर केटीआर ने तजवीज पेश की कि वार्ड के तहत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तिराक से कई प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा मुकामी ख़वातीन की अंजुमनों और दीगर अंजुमनों के ताउन से वार्ड ऑफिस सिस्टम को फरोग देने का मौका मिलेगा। इस मौके पर वजीर केटीआर को तहनीत पेश की गई। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक राव ने कहा कि हैदराबाद हिंदुस्तान के वसाइल की राजधानी बन गया है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। केटीआर ने कहा कि हमारे मुल्क में बासलाहियत बच्चों की कमी नहीं है। वजीर केटीआर ने हैदराबाद के नानकरामगुड़ा में स्टिलेंट्स डिजिटल हब और राइट सॉफ्टवेयर ऑफिस का इफ्तिताह किया। बाद-ए-ज़म मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी कंप्यूटर पर मबनी डिजाइन के जरिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मोबिलिटी विलेज शुरू कर दी है। केटीआर ने कहा कि कंपनी को हुकूमत की तरफ से तमाम ताउन हासिल होगा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में आईटी में सिर्फ 3 लाख अफराद काम किया करते थे, लेकिन अब यह तादाद बढ़कर 9 लाख से ज्यादा हो गई है। यहाँ की तरक्की मुल्क के किसी शहर में नहीं मिलती। वरंगल में आईटी कंपनी कायम करने पर उन्होंने राइट सॉफ्टवेयर कंपनी का शुक्रिया अदा किया। 3 साल में 1000 नौकरियां देने के ऐलान की सताइश की। केटीआर ने कहा कि राइट सॉफ्टवेयर के सीईओ कृष्णा को आज की नस्ल के लिए एक मिसाल के तौर पर लिया जाना चाहिए। बाद-ए-ज़म रियासती वजीर केटीआर ने हब में मोबेस बिट्स पेलानी हैदराबाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। Thank you for choosing Hyderabad. It's a great city. You've chosen very wisely, must tell you. And also, to the one person who's missing here, but I think I'd be remiss if I don't mention her, Mamta Chamarthi, was actually instrumental. Your colleague and our friend who was instrumental in helping us, connect with Stellantis and helping us, build the ecosystem here. As Chris just called it, it's an automotive company and also with lots of technology inbuilt. What I would like to believe is, in fact, as we look around the world, earlier, an automobile was completely different. But now if you look at an automobile, it's basically a computer on 4 wheels is what it is turning out to be rather. And I believe that sustainable mobility is the future. In fact,
if you look around the world, anywhere in the first world, second world, or third world, irrespective of which part of the world you belong to or you come from, I think every single citizen on the planet now realizes the importance of making it more and more sustainable and making sure that leveraging technology becomes that much more important. So we have launched what is called as Telangana Mobility Valley, and I'm delighted that Stellantis has already been a part of it, and I would look forward to a continuous association. I do believe, Chris, that this is just the beginning. I think Abhilasha heads the HR, so I'd say that I've seen this enough number of times already. Whenever we've had a new tech company come to Hyderabad, we've always वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी क़यामगाह मिलिट्री क्वार्टर्स में जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद से हिफ्ज़ुल कुरान तकमील करने वाली कमसिन तालिबा हाफिज़ा सैयदा सहरीश मुबीन मोमिनाती, जो 5 साल 7 माह की उम्र में सिर्फ 1 साल में हिफ्ज़ कुरान तकमील करने के एजाज़ पर तहनीत पेश की और सताइश करते हुए कहा कि आज सारी दुनिया में कुरान मजीद नाज़िरा के साथ साथ हिफ्ज़ भी किया जाता है, लेकिन ये तालिबा जो कम उम्री में हिफ्ज़ुल कुरान से फारिग हुई है, ये भी कुरान का एक मौजिज़ा है, जो इतनी सी छोटी उम्र में मुकम्मल 30 पारे ज़बानी याद है। खुश नसीब हैं वो वालिदैन और असातिज़ा किराम जो इस लड़की की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दिए हैं, जिसकी बिना पर जामिअतुल मोमिनात की तारीख में ये पहली तालिबा है जो कम उम्री में बिलखुसूस डॉक्टर मुफ्तिया हाफिजा रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल और शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात की सरपरस्ती और हाफिज फरहीन सुल्ताना सदर मौल्लिमा शोबा हिफ्ज़ुल कुरान करीम की तवज्जो से तकमील हिफ्ज़ुल कुरान की है। उन्होंने तालिबा के औलिया और सरपरस्त खासकर जामिअतुल मोमिनात के जिम्मेदार मौलाना डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी बानी और नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद सामिर पाशा कादरी से ख्वाहिश की कि इस हाफिजा को आला तालीम दिलवाने में मुकम्मल रहनुमाई करे। इतनी आला ज़हानत के हामिल ज़रूर असरी उलूम भी आसानी के साथ हासिल कर सकती हैं, मुल्क खासकर रियासत तेलंगाना का नाम रोशन करने वालों में अपना नाम दर्ज कर सकती हैं। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल रहीम कादरी दादा सैयद अफजल ताया सैयद मोहिउद्दीन और वालिद हाफिज सैयद मुबीन और वालिदा डॉक्टर मुफ्तिया हाफिजा रेशमा तबस्सुम अलहाज मोहम्मद उस्मान अली भी मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना 9 सालों में तब्दील हो गया है और हैदराबाद का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर दिन ब दिन मकबूल हो रहा है। उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि दुनिया की मशहूर सनती कंपनियां सरमायाकारी के साथ तेलंगाना का रुख कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम को 24 घंटे बरक़ी और महफूज पीने के पानी के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करने में एक कदम आगे है। रैतु बंधु, रैतु बीमा, ज़रूरी मक़ासिद के लिए 24 घंटे बरक़ी, मुनासिब तुख्म और खाद के साथ तेलंगाना में काश्तकारी की सरगर्मियां अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तालीम, तिब, ज़राअत और रोजगार पैदा करने के शोबों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका सबूत मरकजी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में दिए जाने वाले अवार्ड से मिलता है। उन्होंने तरक्की के सिलसिले में तेलंगाना से ताल्लुक वाले अमेरिका में मुकीम NRI से ताउन की ख्वाहिश की। तेलंगाना के जिले मुल्क के कबायलियों की तवील जद्दोजहद रंग लाई, क्योंकि रियासती हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिले के मंगापेट मंडल के 23 मुआवजात आइन के 5वें शेड्यूल के तहत आते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान की क़यादत बेंच ने यह फैसला सुनाया। बाज़ गैर कबायली रहनुमाओं ने दावा किया था कि मुत्तहिदा वरंगल जिले के 23 गांव आइन के शेड्यूल 5 में शामिल नहीं हैं। उनका कहना था कि यह आम देहाती है, जबकि दूसरी तरफ कबायलियों का दावा है कि वो कई बरसों से यहाँ मुकीम है। कबायलियों ने कहा कि बाहर के बाद अफराद उनकी रिहाइश पर काबिज होना चाहते हैं। कबायलियों ने उन 23 मुआवजात को आइन के शेड्यूल 5 के तहत रखने की ख्वाहिश की। चीफ जस्टिस की क़यादत बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। एडवोकेट सी प्रभाकर ने कबायलियों की तरफ से दलाइल पेश किए। इन दलाइल के बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मज़कूरा 23 गांव आइन के शेड्यूल 23 के तहत आते हैं। बेंच ने वाज़ेह किया कि वाहिद जज की जानिब से इस खुसूस में दिए गए पिछले फैसले में मदाखलत मुमकिन नहीं। कबायलियों ने इस फैसले का इस्तक़बाल किया।
वजीर फाइनेंस सहित हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत से मुतालिक अदम मालूमात रखते हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि राहुल ने रिमार्क किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर पर सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर पर की गई लागत राहुल गांधी की लाइल्मी का सबूत है। हरीश राव ने सिद्दीपेट मुस्तकिल में वाक़ काटन मार्केट यार्ड में मुनक्किदा काश्त के आलात की तकसीम और ऑयल पाम की काश्त से मुतालिक बेदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि इससे कबल मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मुत्तहिदा मेदक जिले को सिर्फ 500 स्प्रिंकलर्स दिए गए थे, लेकिन क़याम तेलंगाना के बाद अब 15,000 स्प्रिंकलर्स दिए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने बारिश के हालात की सूरत में कालेश्वरम के जरिए किसानों को पानी देने का मशवरा दिया है और वज़ीर आला ने कहा कि किसान परेशान न हो, लिहाजा ज़राअत के लिए मुनासिब पानी फराहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रई बोलियों पर नज़्म 1 मीटर पर 25,000 का बरक़ी बिल हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह कहना गलत है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी हुई है। हरीश राव ने याद दिलाया कि कालेश्वरम की तकमील के बाद ही यासंगी ने इतनी फसल की होगी। ఏ రైతునైనా మోటివేట్ చేయాలి, ఎంకరేజ్ చేయాలి, మంచి పంటలు తీయాలి. మన రాష్ట్రంలోనే చిన్నకోడూరు మండలం ఈ స్ప్రింక్లర్ సాగులో ముందు బాగా ఉంటుంది. మిర్చి తోటలు కానీ, కూరగాయల తోటలు కానీ చాలా బాగా చేస్తూ ఉంటారు. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక 90% సబ్సిడీతో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కానీ, పెద్ద ఎత్తున స్ప్రింక్లర్ సెట్లు కానీ, గతంలో ట్రాక్టర్ వ్యవసాయం చేసే రైతులకు సబ్సిడీ మీద ట్రాక్టర్లు ఇవ్వడం కానీ, రైతు బంధు, రైతు బీమా, చెరువులు బాగా చేయడము, మంచి కరెంట్ ఇవ్వడము, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేయడము, ఇలా రైతుల్లో ఎంతో మార్పు వచ్చింది. ఇన్ని సెట్లు ఇలా 15,000 స్ప్రింక్లర్ సెట్లు అంటే ఒక దాని సబ్సిడీయే 20 కోట్ల 18 లక్షలు ఉంటాయి. ఒక్కరికి సిద్దిపేట జిల్లా లెక్క నేను చెప్పేది, రాష్ట్రం కాదు. ఒక సిద్దిపేట జిల్లాలో 20 కోట్ల 18 లక్షల సబ్సిడీలో 15,000 స్ప్రింక్లర్ సెట్లు ఇచ్చాం. वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत गरीब लोगों के फायदे के लिए बस्ती दवाखाना कायम करेगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अंबरपेट हल्का असेंबली के नल्लाकुंटा डिवीजन के रत्नानगर, अंबरपेट डिवीजन के प्रेम नगर में नौ कायम बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वेंकटी ने रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का तिब्बी मुआयना भी किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर ने वजाहत की कि बस्ती दवाखानों के जरिए गरीबों को बेहतर सरकारी तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। इस वक्त 160 से ज्यादा बस्ती दवाखानों के जरिए आवाम को मुख्तलिफ किस्म की तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 500 से 10,000 रुपए तक के 134 किस्म के मेडिकल टेस्ट मुफ्त दस्तियाब कराए गए हैं और 24 घंटे में टेस्टों से मुतालिक रिपोर्ट्स फराहम की जा रही हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो मामूली तिब्बी खिदमात के लिए भी प्राइवेट अस्पतालों में जाकर हजारों रुपए खर्च न करें और माली नुकसान न करें। श्रीनिवास यादव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद न सिर्फ बस्ती दवाखानों का क़याम में लाया गया, बल्कि सरकारी अस्पतालों में हर किस्म की सहूलतें फराहम की गई। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से हर किस्म के जदीद तरीन तिब्बी आलात नस्ब किए गए हैं और सरकारी अस्पतालों में लाखों रुपए के मुख्तलिफ ऑपरेशन भी मुफ्त किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से सरकारी तिब्बी खिदमात से भरपूर इस्तेफादे की अपील की। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर एम श्रीलता रेड्डी, कॉर्पोरेटर विजय कुमार गौड़ और दीगर ने शिरकत की। शहजाबाद के रागड्डा इलाके में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर रायतू बाजार के करीब 2 कारों बाज बाइक्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए और कार को नुकसान पहुंचा। गाड़ी के बेकाबू होने पर राहगीर अपनी जान बचाने दौड़ पड़े। एहसान नगर पुलिस ने बताया कि 4 शंबे की सुबह तकरीबन 6:30 बजे ये बस एरागड्डा से ESI जा रही थी कि इस दौरान एरागड्डा रायतू बाजार के सिग्नल के करीब उसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस बेकाबू हो गई और सिग्नल खुलने का इंतजार करते हुए वहां ठहरी हुई कार बाइक्स को टक्कर दे दी। इस बस ने ट्रैफिक बूथ को भी टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया और एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहजाबाद के इलाके मलकपेट की एक सिनेमा थिएटर की लिफ्ट में एक हामिला खातून समेत 12 अफराद फंस गए। थिएटर के जिम्मेदारों की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर तकरीबन 1.5 घंटे की जदोजहद के बाद लिफ्ट में फंसे अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद इन अफराद ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि ओवरलोड की वजह से वाकया पेश आया। दोनों जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों और मुजाफाती इलाकों में हल्की और
तेज बारिश का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के साथ साथ एलबी नगर, अब्दुल्लापुर में उप्पल, श्रीरंगमपल्ली, गोलकुंडा, हयात नगर, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, उप्पल, नागोल, रामंतापुर, सिकंदराबाद, खैरताबाद, पंजागुट्टा, बेगमपेट, पैटनी, मलकाजगिरी, निरडमेट, कुशाईगोड़ा, ईसीएल, कापरा, एसराव नगर, नाचाराम, चल्लापल्ली, मुशीराबाद, अशोकनगर, लालापेट, वारिसगोड़ा, सीतापल मंडी, पासीगुट्टा, तुकाराम गेट, कारखाना, बोयनपल्ली, तिरुमलगिरी और दीगर इलाकों के साथ साथ अजला में भी बारिश हुई। बारिश की वजह से किसी कदर मुश्किलात का सामना हुआ। दर्जे हरारत में गिरावट महसूस की गई और कई इलाकों में बरक़ी की सरबराही की मजदूरी की शिकायत भी मिली। सिटी पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद ने 3 इंस्पेक्टर्स यानी एम नरेंद्र, एस सैदा बाबू और मोहम्मद खलील बादशाह और 6 कांस्टेबल मोहम्मद हसीब अहमद, एस शिवाजी, शेख कदीर, एम गणेश, के साई प्रसाद और भानु चंद्र के अलावा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेड 1 श्रीमती श्रीवानी को इनाम से नवाजा, जिन्होंने एक बदनाम जमाना कातिल को उम्र कैद की सजा को यकीनी बनाने के लिए जिसने भिखारियों को कत्ल किया उनकी ठोस कोशिशों के लिए इनाम से नवाजा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और केस की तफ्तीश की, जिसकी वजह से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। एपीपी के साथ राब्ता करते हुए आईओ ने अमले के अफसरान की मदद से अदालत में जबरदस्त हकायक पेश किए। उनकी कोशिशों के नतीजे में सजा सुनाई गई और अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई। कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने टीम के काम की तारीफ की और नकद इनामात तारीफी असनाद पेश किए। एआर श्रीनिवास, एडिशनल सीपी क्राइम्स एंड एसआईटी, इनाम याफ्ता अफराद की काबिल तारीफ कोशिशों को तस्लीम करते हुए उनकी सराहना की। सिद्दीपेट जिले के गजबेल टाउन में 2 रोज कबल पेश आए नाखुशगवार वाक़े की तनाजुर में पैदा होने वाली फिरक़ेवाराना कशीदगी हनूज बाकी है। कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट एन श्वेता रेड्डी ने यहां नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि गजबेल टाउन में मौसर हिफाजती बंदोबस्त किया गया है। सूरत हाल पर गहरी नजर रखी गई है। तनाव के असल मुहर्रिकात का पता चलाने के लिए मुकम्मल शफाफियत के साथ तहक़ीक़ात जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर गैर जरूरी और मुतनाज़िया और इश्तियाल-अंगेज़ पैमात तरसील करने वाले अफराद की शनाख्त और मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। समाजी जराए इब्लाग के बेदरग इस्तेमाल को उन्होंने तर्क करने का मुकाबी अवाम को मशवरा दिया। कमिश्नर पुलिस श्वेता ने नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए महकमा पुलिस के साथ ताउन करने मुकामी अवाम से अपील की। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने आईएस सदन पुलिस हमले के साथ मिलकर 2 मुलजिमीन और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया जो रहजनी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। उनके कब्जे से 40,000 रुपए मालियत की जायदाद बरामद की गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।